नमस्कार दोस्तों। समझ तो गए हो कि क्या बोलने वाला हूँ। हाँ, कैसा रहा आपका शुक्रवार का दिन? 2 दिन थोड़ा सा लेट वीडियो बनाया क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी था दुकान के काम की से। और बताइए, क्या नाम, जो मार्केट चल रहा है 24,743 पे बंद हुआ है, तो इसके बारे में बात कर लेते कि अपना 8 तारीख को कैसा रहेगा मार्केट। तो मार्केट में जीएसटी के कारण थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट आया है, लेकिन जो अपसाइड मूवमेंट इसको मिलना चाहिए वो मिला नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक ये 25,000 का घर नहीं तोड़ेगा तो नई नई तेज़ी नहीं आएगी। 25,000 का घर तोड़ने का मतलब ये नहीं कि 25,200 से ऊपर पहुँच जाएगा। 25,000 का मतलब है कि 25,000 से कम ऊपर वो 2 से 3 घंटे टाइम स्पेंड करे। भला ही वो 25,000 60 जाए, 70 जाए, 25,000 सो जाए, लेकिन 25,000 प्लस रहे कम से कम 2 से 3 घंटे, तब कहीं ये माना जाएगा कि थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट आया है। अभी आप देख रहे हैं कि सब कुछ प्रयास करने के बाद भी मार्केट 24,743 है। इसका मतलब कि ऊपरी लेवल से कहीं ना कहीं 24,890, 24,950 के आसपास एक सेलिंग प्रेशर रहता है जो इसको ऊपर नहीं जाने देता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो निफ्टी का एक्सपायरी चेंज हो गई है। कल ही निफ्टी की एक्सपायरी है, तो सोमवार को जो मार्केट प्ले करेगा वो एक्सपायरी के हिसाब से प्ले करेगा, क्योंकि मार्केट एक रेंज में ही है, 24,600 और 25,000, इसी के बीच में ही उनको बंद करना है। और मार्केट में एक चीज़ और है कि ऑप्शन बायर या कोई भी व्यक्ति आता है ट्रेडिंग में, तो आप ये बताइए कि आपने पैसा 1 लाख लगाया और मार्केट से आपका एक्सपेक्टेशन रहता है महीने का कि मैं इसमें से कम 1 लाख पे 30,000 तो कमा ही लूँ। यानी 30% का अगर आपका ग्राफ भी पकड़ लें तो वो साल का हो जाता है 12×4 = 360%। यानी आप मार्केट में 1 लाख लगा के साल के अंदर आप 3,60,000 चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। रीज़न एक, कंसिस्टेंसी प्रॉफिट किसी को नहीं मिलती। दूसरा, बड़े से बड़ा निवेशक इन्वेस्टर भी अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का अगर 25-30 के अराउंड उसको ईयरली रिटर्न मिल जाए, मंथली नहीं ईयरली रिटर्न, तो वो अपने आप को बेस्ट मानता है। और जब वॉरेन बफेट हो या कोई भी हो, उनका CGR आपका 25 से 32 के बीच में रहा, तो आप वो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोटर पैसा कब मिलेगा। दूसरी बात, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, ऑप्शन सेलिंग की कोशिश नहीं करते, ऑप्शन हमेशा बाइंग की। ऑप्शन बाइंग में हमेशा जोखिम रहता है ऑप्शन, और आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है। जबकि ऑप्शन सेलिंग में आपने सेल किया, हाँ, अब उसमें आपको थोड़ा सा ये भर मैनेज करना पड़ता है कि आपको हेजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट आपके अनुसार नहीं चला तो हेज करने में आपको एक निश्चित लॉस होगा, उससे ऊपर नहीं। आपने ये अपनी लॉस फिक्स कर लिया, उस लॉस से ऊपर नहीं जा पाएगा। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा मार्केट आपको स्लो 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 कुछ ना कुछ डिके के कारण प्रीमियम देता रहेगा, जो एक परफेक्ट इनकम रहेगी। लेकिन आज की डेट में जो आप और हम हारते हैं वो इंस्टेंट, यानी मैंने सौदा की मिनट 10 मिनट 1 घंटे के अंदर अपन को प्रॉफिट चाहिए, और इसी लालच, यही ग्रीड अपन को ले डूबती है। तो मार्केट में अगर आप सोच रहे हैं कि 1 लाख रुपए मैंने लगाया, सभी अच्छे अच्छे गोल्डन रूल बोलने वाले कहते 1 लाख रुपए लगाया, तो आपकी पहली ट्रेड 10,000 की होनी चाहिए और उसका 1% यानी 1,000 रुपये आप इस लॉस बियर कर सकते हैं।
और आप एक एक हज़ार की 20 बार भी लॉस बियर करेंगे तो आपके 20,000 ही जाएंगे। लेकिन अगर आपका रेशियो 1/3 1/5 रहा तो आप 20 ट्रेड में लॉस करने के बाद अगर आपकी 5 ट्रेड भी 1/5 पहुँची या 1/4 पहुँची तो 4 ट्रेड का मतलब होता है आपका 4×5 = 20, यानी आपने 20 ट्रेड में 20,000 गंवाए और 4×5 = 20, यानी 5 ट्रेड में आपका पूरा 20 ट्रेड का लॉस एक आ जाएगा बाहर। तो मार्केट ऐसा चलता है। लेकिन आप और हम क्या करते हैं, ओवर ग्रीड, ओवर इंस्टेंट चाहते हैं, हर चीज़ अर्जेंट चाहते हैं। और जो बड़े प्लेयर होते हैं वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, फिर उनको हेज करते हैं। बस उनको ये मालूम रहता है कि अगर मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर भी गया तो तब मेरे को क्या क्या करना है, 500 पॉइंट नीचे गया तब मेरे को क्या करना है। और उनके पास इतना सरप्लस फंड रहता है कि उसको मैनेज कर लेते हैं। आप और हम सीमित पूंजी में खेलते हैं, ऑप्शन बाई करते हैं और लॉस खाते हैं। तो मार्केट में आप एक तो लिमिटेशन नहीं रखते, दूसरा ओवर एक्साइट हो जाते हैं, मार्केट में पूरा पैसा लगा देते, नीचे के जोन में आपको वापस पैसा लगाने के लिए पैसा नहीं रहता। तो ये कई चीज़ें हैं जो लॉस का कारण बनती हैं। कंसिस्टेंसी प्रॉफिट चाहिए तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और ये मान के चलिए कि कंसिस्टेंसी प्रॉफिट तो किसी को नहीं मिलता। 20 ट्रेड करेंगे और अगर आपकी 20 ट्रेड में ओवरऑल 12-13 ट्रेड अच्छी पॉजिटिव रही तो आप अच्छे सफल ट्रेडर हो, ख़ास तौर से ऑप्शन बाइंग में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के हिसाब से आपका इक्विटी बेटर है, क्योंकि मार्केट में किराया लगना नहीं है, कुछ लगना नहीं है, बटन दबाना, खरीद जाएगा, बटन दबाएगा, बिक जाएगा। तो इसमें सेटअप कॉस्ट नहीं है। आप 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख की पूंजी से भी अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहने का सेंस ये है, जिस चीज़ में आपको किसी भी इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं, ना कोई रेंट, लड़का, लाइट, कुछ भी, तो ऐसे निवेश में अगर आप 5,000 डाल के 500 भी कमा रहे महीने का तो 10% होता है। अच्छा बिजनेस करने वाला भी टोटल निवेश का 10% नहीं कमा पाता। तो इस चीज़ को समझें आप। आज का वीडियो से मैंने समझाने के लिए डाला, क्योंकि मोस्टली पर्सन अपना पैसा लूज करते हैं। और वॉरेन बफेट क्या कहते हैं कि पहला रूल उनका क्या है, पैसा बचा के रखिए, अपना पैसा को लूज ना होने दें। दूसरा ऑप्शन कि पैसे को कि लूज होने से बचाना ही दूसरा ऑप्शन है। कहने का मतलब कि जो आपकी गाड़ी कमाई का पैसा है वो व्यर्थ में ना गंवाएं। मनी को पैसे कमाने में लगा। मनी को पैसे कमाने का मतलब है कि आपका रीडिंग, आपका हार्डवर्क करें, कंपनी की पूरी डिटेल निकालें, एनालिसिस करें, और जब आपके पूरे सेटअप पे वो बेस्ट बैठे तब उस पर ट्रेड करें। तब कहीं जाके आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा। और आप हम क्या करते हैं, एक न्यूज़ फ्लैश हुई, कुछ भी हुई, उसको सही मान बैठते और अपन ने ट्रेड डाल दी, जो लॉस का कारण बनता है। तो मार्केट कल में मार्केट यानी 8 तारीख को 24,850 के ऊपर ही ओपन होना चाहिए। और 850 के ऊपर ओपन होने के बाद एक बार ये 24,900 950 पे हर्डल रियल में लेगा और 25,000 पे तो डैम से और लेगा ही, क्योंकि 25,000 राउंड फिगर है, एक बार में तोड़ने से रहा वो। तो पहला टारगेट अपना 24,850 पे मेरा हिसाब से ओपन होना चाहिए। और पहला टारगेट अपन 900 रखते हैं। और नीचे में अगर 24,775 या 750 का घर तोड़ता है तभी बियरस माइंड से रहें, क्योंकि बियरस का बहुत हो चुका, अब कुछ बुलिस की बारी है। लेकिन बुलिस को भी एक्टिव रहना पड़ेगा। बीच बीच में डिप आएंगे, स्टॉप लॉस पीने की कोशिश करेगा,
जिसके लिए आप तैयार रहें। सावधानी से प्ले करें। हम ऑप्शन सेलर है नहीं, क्योंकि पैसा है नहीं इतना मोटा, तो कम क्वांटिटी में प्ले करें, सीखने की कोशिश करें। उसके बाद धीमे जब आप प्रॉफिट में आ जाए तब या पे थोड़ा सा पैसा बन जाए, फिर बड़ी क्वांटिटी में खेले तो मज़ा भी आता है। और अगर आपको मेरी सब बातें अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें, फॉलो किया करें, दोस्तों को स्प्रेड किया करें मेरा वीडियो। और मेरी कोशिश रहती है आपको हमेशा ऑन स्क्रीन सही बताने का। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन मेरा ओपिनियन हमेशा जो मेरा मार्केट से अनुभव है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मानना न मानना वो आपकी बात है। तो इसी के साथ में सभी को राम राम, गुड नाइट। कल मिलते हैं, मार्केट में क्या होता है उसको प्ले करने की कोशिश करेंगे।